नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सनातन धर्मा डायरीज़ में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रोचक कहानी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है, जो कहानी है, बहुत ज्ञानवर्धक है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य ही देखिएगा। प्रिय दर्शकों, आज जो प्रसंग मैं सुनाने जा रही हूँ वह एक नागिन का बदला है, एक सांप का बदला है। यह कहानी एक किसान और एक सांप की है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बहुत ज्ञानवर्धक है और बहुत ही मोटिवेशनल है। दोस्तों, कहा जाता है इस कहानी को जो ध्यानपूर्वक सुनता है उसके जीवन से सारे दुख, सारे विकार दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य कभी भी गरीब नहीं रह सकता है जो मनुष्य इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेगा। सांप के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। एक ऐसा जीव होता है कि जिसके पास मणि भी होती है, और जिस सांप के पास मणि होती है दोस्तों, उस सांप को इच्छाधारी नाग कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, जो इच्छाधारी नाग होता है वह सब कुछ करने में सक्षम होता है। वह ऐसा कर सकता है जिससे मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय पड़ने पर अपना बदला भी ले सकता है। कहानी सुनने के पहले आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे आपको मेरी कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट में अच्छे कमेंट किया करिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है कि एक किसान रोज अपने खेत में काम करने के लिए जाता था। दोस्तों, वह किसान बैलों की जोड़ी लेके अपने खेत पे किसानी किया करता था। प्रिय दर्शकों, उस किसान ने अपने पूरे खेत में बैलों की सहायता से जोत कर दी थी। अब दोस्तों, किसान के खेत में कुछ कोने बचे हुए थे जिसमें हल नहीं पहुंच पाया। और दोस्तों, फिर किसान खुरपी लेके उस कोनों को खोदने लग जाता है। किसान खेत के 3 कोने खोद देता है और जब चौथे कोने में जाता है जब चौथे कोने में पहुंचता है तो दीमक जो बम्बी बनाती है वह चौथे कोने में दीमक बम्बी बनाई हुई थी। अब दोस्तों, किसान उस बम्बी को खोदने लग जाता है। जैसे ही उस बम्बी को खुरपी से खोदना शुरू करता है और खुरपी से उसको खोदने के बाद वहाँ से एक सांप निकल आता है जिस सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। दोस्तों, जब सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं, अब सांप के 2 टुकड़े को देखकर वह किसान बहुत ही दुखी हो जाता है। सोचने लगता है आज मेरे से बहुत बड़ा जघन्य है अपराध हो गया है। किसान बहुत ही अपने मन में पश्चाताप करता है, मन ही मन में बहुत पश्चाताप करने लगता है। दोस्तों, जब वो सांप के 2 टुकड़े को हटाता है तो देखता है कि बम्बी के अंदर एक छोटा सा सांप का बच्चा है। वह सांप के बच्चे को देखकर वह और भी दुखी हो जाता है। सोचता है यह जो सांप का बच्चा है वह इसी सांप का बच्चा होगा, लेकिन यह सांप तो मर चुका है, 2 भागों में कट चुका है। अब इस सांप के बच्चे का लालन पालन कौन करेगा? तब किसान एक प्रतिज्ञा लेता है कि इस सांप के बच्चे का पिता मेरी वजह से मरा है और मैं इस सांप के बच्चे को अपने बच्चे की तरीके इसका लालन पालन मैं करूँगा और इस सांप के बच्चे को अपने पुत्र की भांति मैं प्यार करूँगा। यह सोच के उस सांप के बच्चे को वह अपने घर ले आता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, यह सांप का बच्चा है, इसका पिता मेरी वजह से मरा हुआ है, इसलिए मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए इस सांप को मैं अपने घर लेकर आया हूँ, इसका लालन पालन सब मैं करूँगा। दोस्तों, उस किसान का बच्चा भी एक छोटा सा बच्चा था। अब दोस्तों,
वह पत्नी अपने पति की बात को मान लेती है, क्योंकि ये पत्नी बहुत सीधी सादी थी। इस कारण से अपने पति की बात को मान लेती है और अपने पति से कहती है, ठीक है प्रिय जी, एक तो मेरा ये पुत्र है, दूसरा मेरा सांप का पुत्र मेरा पुत्र होगा और इसको अपने पुत्र की भांति रखेंगे और पुत्र की भांति प्यार देंगे। दोस्तों, जब जब उस बम्बी में सांप मारा गया था, दोस्तों उस समय जब बम्बी में सांप मारा गया था, उस समय उसका पति और बच्चा था। उस समय उसकी पत्नी नागिन नहीं थी। दोस्तों, जब घूम घाम के नागिन आती है तो देखती है कि यहाँ पर मेरे बच्चा और पति था। देखती पति के दो टुकड़े हुए पड़े हुए होते हैं। दोस्तों, सांप के दो टुकड़े को देखकर नागिन बहुत रोती है, बहुत विलाप करती है, बहुत चिल्लाती है, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला था। और फिर इसके बाद उसमें जाकर अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। दोस्तों, ढूंढती है पर उसका बच्चा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, नागिन और दुखी हो जाती है और विलाप करने लगती है। एक तो उसका पति भी मर चुका था, इस कारण उसका परिवार ही उजड़ गया था। अब दोस्तों, नागिन सोचती है, जिसने मेरे पति को मारा है उसने मेरे पुत्र को भी मारा होगा। वह जोर जोर से चिल्लाती है, कस कस के रोती है। अब दोस्तों, उसका पति मर चुका होता है, ना ही बच्चा मिल रहा होता है। इस कारण से वह भी एक प्रतिज्ञा लेती है, जिसने मेरे पति और बच्चे को मारा है मैं उसके पूरे वंश को नष्ट कर दूंगी, पूरे वंश को मैं खत्म कर दूंगी, एक भी कोई भी वहाँ जीवित नहीं रहेगा। अब दोस्तों, वह नागिन इस तलाश में लग जाती है कि मेरे पति को किसने मारा है और मेरे बच्चे को किसने मारा है, उसको ढूंढने लग जाती है। बहुत ढूंढती है नागिन। अब दोस्तों, दूसरे दिन फिर किसान जाता है और खेत को जोतने लग जाता है। उसी खोपड़ी से फिर खेत को खोदना शुरू करता है। दोस्तों, जो खुरपी से खोद रहा था उसमें सांप का खून लगा हुआ था और नागिन भी वहीं पर बैठी हुई थी। अब दोस्तों, जैसे ही वो खोदना शुरू करता है, उसमें नाग का खून लगा हुआ था, जिसे नागिन देख लेती है और देख करके दोस्तों वो सोचने लगती कि मेरे पुत्र को और मेरे पति को इसी किसान ने मारा हुआ है। अब उसे अपने पति का कातिल का पता चल गया था। अब दोस्तों, वह नागिन सोचने लगती है कि सबसे पहले मैं इसके परिवार का पता लगाऊंगी, इसका घर कहाँ है मैं उसका पता लगाऊंगी और इसके परिवार में कितने लोग हैं मैं इसका पता लगाऊंगी। उसके बाद इसके परिवार में एक एक को मैं डसना शुरू करूंगी और एक एक को मृत्यु के घाट में उतार दूंगी। इस तरह की रणनीति नागिन बना लेती है। अब जैसे ही किसान अपने खेतों का काम खत्म करके अपने घर की ओर लौटता है, जैसे ही घर की ओर जाता है तो नागिन भी उसके पीछे 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 चलने लगती है और जैसे ही वो घर में जाता है तो नागिन भी प्रवेश कर जाती है। अब दोस्तों, किसान अपने घर के अंदर जाता है तो उसकी पत्नी दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब नागिन को इधर उधर जगह ढूंढती है, कहीं से घर में प्रवेश करने को मिल जाए, किंतु वह घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। तो वहीं कूड़े कचड़े की जगह एक जगह वह जाकर छुप जाती है। अब दोस्तों, नागिन वहीं बैठकर इंतजार करती है कि कब किसान का दरवाज़ा खुलेगा और कब मैं उसके घर के अंदर प्रवेश करूंगी। प्रिय दर्शकों, कुछ देर के बाद उसकी किसान की पत्नी दरवाज़ा खोलती है और कुछ काम के लिए बाहर चली जाती है। दोस्तों, इसी मौके का फ़ायदा उठाकर नागिन अब किसान के घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो सबसे पहले किसान का एक छोटा पुत्र नागिन को नजर आता है, जो पालने में लेटा हुआ था। अब नागिन सोचती है, क्यों ना मैं सबसे पहले इस किसान के छोटे से पुत्र को खत्म करूं, ताकि इसको ये पता चले कि एक पुत्र का वियोग होता क्या है। यह सोचकर नागिन किसान के पुत्र के पालने के पास जाती है और पालने के ऊपर चढ़ करके किसान के पुत्र को डस लेती है। प्रिय दोस्तों, और बेटे को डसने के बाद किसान के घर से बाहर निकल जाती है नागिन। अब जैसे ही नागिन घर से बाहर निकलती है तो वह किसान देख लेता है, घर से निकलते हुए उस नागिन को देख लेता है कि कोई नाग मेरे घर के बाहर से निकला है, घर के अंदर से निकला हुआ है।
किसान सोचने लगता है कि मेरे हाथों जिस नाग की मृत्यु हुई है, क्यों ना ये उसी की पत्नी है, नागिन है। जरूर इसने मेरे पुत्र को कोई न कोई नुकसान अवश्य ही पहुंचाया होगा। यह सोचकर किसान अपने पुत्र के पालने की तरफ भागता है। तभी दोस्तों किसान की पत्नी भी आ जाती है और उस नागिन को अपने घर से बाहर निकलते हुए देख लेती है। किसान की पत्नी भी सोचने लग जाती है, जरूर मेरे पुत्र को इस नागिन ने कोई नुकसान पहुंचाया होगा। किसान की पत्नी भी अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ती है। दोनों पति पत्नी पालने की तरफ दौड़ते हैं। दोस्तों देखते हैं कि पुत्र को नागिन ने डस लिया है और दोनों रोते हैं, विलाप करने लगते हैं, कस के चिल्लाने लगते हैं, इधर उधर भागते हैं और सोचने लग जाते हैं कि चलो किसी राजवैद्य से इसका इलाज करवाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब रात के समय कोई भी वैद्य नहीं मिलता है। दोस्तों उस समय पे हॉस्पिटल वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, वैद्य से ही लोग अपना इलाज करवाते थे। दोस्तों कुछ समय के बाद किसान के पुत्र के ऊपर जहर चढ़ना प्रारंभ हो जाता है और किसान के पुत्र के मुंह से झाग निकलना प्रारंभ हो जाता है। आंखें नीली पड़ जाती हैं, पूरा शरीर नीला पड़ जाता है और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो जाती है। दोनों पति पत्नी खूब रोते हैं, खूब चिल्लाते हैं, लेकिन अब क्या होने वाला है। दोस्तों किसान अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर देता है इसके और सोचने लगता है कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया है। उसने अपने पति के बदले मेरे पुत्र की जान ले ली है, अब उसका बदला पूरा हो चुका है। अब मैं नागिन के पुत्र को ही अपना पुत्र समझूंगा और उसी को मैं अपना पुत्र मानूंगा और लालन पालन उसी का मैं बहुत अच्छे से करूंगा। दोस्तों किसान और उसकी पत्नी उस नागिन के पुत्र से बहुत प्रेम करने लगते हैं और उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने लगते हैं अपने पुत्र की भांति। दोस्तों ऐसे ही समय निकलने लगता है। कुछ समय के बाद वह नागिन फिर किसान के घर में आती है। नागिन यह सोचकर आती है कि अब मैं इस किसान को खत्म करूंगी, जिसने मेरे पति को मृत्यु के घाट उतारा और मेरे बच्चे को भी खत्म कर दिया। यह सोच करके नागिन किसान के घर में प्रवेश कर जाती है और जैसे ही प्रवेश करती है तो नागिन देखती है किसान और किसान की पत्नी एक छोटे से नाग के बच्चे को दूध पिला रहे हैं और बड़े प्यार से दूध पिला रहे हैं, पुत्र पुत्र करके दूध पिला रहे हैं। यह देखकर नागिन बहुत चकित रह जाती है। तो नागिन यह सोचती है कि यह किसान और किसान की पत्नी मेरे ही पुत्र को दूध पिला रहे हैं, क्योंकि नागिन अपने पुत्र को पहचान गई होती है। यह सोचने लग जाती है यह तो मेरा ही पुत्र है और मेरे पुत्र को अपने पुत्र की भांति ही प्रेम कर रहे हैं, कितने प्यार से उसको दूध पिला रहे हैं। तो नागिन यह सोचने लगती है कि मैं तो इस घर में एक बदले की भावना से आई हुई थी कि मैं तो इस घर में किसी को भी छोड़ूंगी नहीं और सभी को मृत्यु के घाट उतार दूंगी, परंतु यह किसान और किसान की पत्नी मेरे ही पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं और उसको दूध पिला रहे हैं। यह दोनों बहुत ही दयालु स्वभाव के हैं, बहुत ही धर्म प्रवृत्ति के हैं, जो मेरे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं और दूध पिला रहे हैं। इस नज़ारे को देखकर नागिन रोने लगती है और विलाप करने लगती है कि मैंने और अपने किए पे बहुत ही पश्चाताप करने लगती है। अब दोस्तों नागिन किसान के घर से वापस चली जाती है और अपने पति के पास जाकर कहती है, पिया जी आज मुझसे बहुत बड़ा एक घृण्य अपराध हो गया है। हो सकता है आपकी मृत्यु किसान के हाथों हुई हो, धोखे से हो गई हो, लेकिन मैंने उसके पुत्र को जानबूझकर मार दिया है। इसी बात को सोचकर मैं बहुत दुखी हूँ। किसान और किसान की पत्नी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, बहुत दयालु हैं।
जो हमारे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अब वह नागिन बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है, बहुत पश्चाताप करती है, बहुत पश्चाताप करती है। अब 1-2 दिन बाद वह नागिन फिर किसान के घर जाती है। दोस्तों, अब यह नागिन सोच कर जाती है कि किसान और किसान की पत्नी वास्तव में मेरे पुत्र से अपने पुत्र की भांति प्रेम करते हैं या कुछ दिखावा कर रहे हैं। दोस्तों, वह नागिन जाकर देखती है कि नागिन के पुत्र से इस भांति बात कर रहे थे कि हमारे तो पुत्र है नहीं, एक पुत्र था वो भी खत्म हो चुका है, अब मेरा यही एक पुत्र है, तुम्हारे ही सहारे मैं पूरी जिंदगी, पूरा जीवन दोनों पति पत्नी व्यतीत कर देंगे। यह देखकर नागिन को पूर्ण विश्वास होता है कि मेरे पुत्र को यह अपने पुत्र की भांति प्रेम करते हैं और बहुत ही दयालु स्वभाव के हैं। अब दोस्तों, इस दृश्य को देखकर नागिन सोचती है कि मैंने ही इनके पुत्र को समाप्त किया है। यह सोचकर दौड़ी दौड़ी शिव जी के मंदिर जाती है और शिव जी की परिक्रमा करने लगती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नाग नागिन भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त होते हैं और जब ऐसा करते हैं तो बहुत बड़े भक्त होते हैं। इस कारण अगर कोई नाग नागिन भोले बाबा की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो वह भोले बाबा उनसे प्रसन्न भी होते हैं और जो कोई भी इच्छा होती है वह भोले बाबा अवश्य ही उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, भोले बाबा की अब वह पूजा शुरू कर देती है, आराधना करती रहती है और भोले बाबा से कहती है, भोले बाबा, हे महादेव, मुझसे एक अनजाने में पाप हो गया है। मैंने किसान के पुत्र को अनजाने में समाप्त कर दिया है, मृत्यु के घाट उतार दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि किसान का पुत्र किसी भी तरह से जीवित हो जाए। दोस्तों, भोले बाबा की पूजा करते हुए बस यही प्रार्थना करती है नागिन कि किसी भी तरह से किसान और किसान की पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए और भोले बाबा नागिन की पूजा को स्वीकार भी कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद एक पंडित और पंडिताइन दौड़ते हुए, भागते हुए एक नवजात शिशु को लेकर किसान के घर आते हैं और किसान से कहते हैं, भैया, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं और वह मेरे पुत्र को और हम लोगों को समाप्त कर देंगे, मृत्यु के घाट उतार देंगे। हम चाहते हैं किसी भी तरह से मेरे पुत्र के प्राण बच जाएं। आप कुछ समय के लिए मेरे पुत्र को रख लीजिए। प्रिय दर्शकों, यह कह के पंडित और पंडिताइन अपने पुत्र को किसान को दे देते हैं और दे करके वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों, वो पंडित और पंडिताइन बच्चे को देकर भाग जाते हैं और किसान उस पुत्र को अपने घर के अंदर ले जाता है और फिर दूसरे दिन किसान अपने खेत में जाता है और खेत में देखता है कि वह पंडित और पंडिताइन दोनों वहाँ मरे हुए पड़े थे। तो वह देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है और सोचता है, इन पंडित और पंडिताइन ने मुझे पुत्र दिया हुआ है। अब दोस्तों, वह पंडित और पंडिताइन का दोनों का अंतिम संस्कार करता है, देह संस्कार करता है। दोस्तों, फिर किसान और किसान की पत्नी उस पंडिताइन और पंडित के पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम करने लगते हैं और उनका लालन पालन करना प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों, अब किसान एक दिन अपनी नागिन किसान के खेत में नागिन किसान के घर जाती है और देखती है वह दोनों ही पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम करके खिला रहे थे। तभी नागिन पहुंचती है और यह नज़ारा देख करके बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। नागिन सोचती है, किसान वाकई में बहुत पूर्ण आत्मा है और धर्मात्मा है, यह इंसान बहुत ही उच्च कोटि का है। और किसान के घर से वापस लौट आती है और उसके मन में फिर से एक विचार आता है कि अब मेरी जीने की इच्छा नहीं है। नागिन के पास एक नागमणि थी। अब वह नागिन एक औरत का रूप धारण करती है और जा कर के किसान के पास जाती है।
और किसान से कहती है, मैं तुम्हें एक चीज़ देने आई हूँ, यह चीज़ सदैव तुम अपने घर पे रखना और यह किसी को भी भूल करके भी मत देना। और नागमणि किसान को दे देती है। फिर औरत से वह नागिन का रूप धारण कर लेती है और अपने पुत्र को सहलाती है। किसान समझ जाता है कि ये वह नागिन है, वही नागिन है जिसके पति की मुझसे हत्या हो गई थी। और किसान से कहती है कि मेरे पुत्र का ख्याल रखना और ये भी कहती है कि ज़्यादा विश्वास मत करना, क्योंकि हमारी प्रजाति ऐसी है कि हमारी प्रजाति जो है वह दुष्ट प्रजाति में आती है। अब वह बड़ा हो गया है। यदि मेरा पुत्र तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत करता है तो मेरी नागमणि तुम्हारे पास है। मेरा पुत्र किसी को डस भी ले तो यह नागमणि है, यह नागमणि उस स्थान पे रख देना जहाँ पर मेरे पुत्र ने डसा हुआ हो। वह व्यक्ति तुरंत ही स्वस्थ हो जाएगा और उठ खड़ा होगा। यह कह के नागिन वहाँ से निकल आती है और अपने पति के पास जाकर वहाँ पर प्राण त्याग देती है। उसके बाद किसान नाग और नागिन का दोनों का देह संस्कार कर देते हैं। अब दोस्तों, इस तरह से किसान का पूरा परिवार संपन्न हो जाता है। किसान और किसान की पत्नी दोनों ही वह पंडित के पुत्र को और नागिन के पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। दोस्तों, कुछ समय के बाद वह नाग भी भोले बाबा की भक्ति करने लग जाता है। अब उससे भी एक नागमणि प्राप्त हो जाती है। अब दोस्तों, वह नाग भी कभी मनुष्य का रूप धारण करके अपने माता पिता के पास आता। इस तरीके से उनका जीवन व्यतीत होने लगा। प्रिय दर्शकों, अब उस किसान के घर में किसी भी चीज की, अन्न धन वैभव, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही और वह किसान भी धर्मात्मक के कार्यों में, धर्म के कार्य करने लगा और अपने जीवन में सुख समृद्ध रहने लगा और जीवन को पति पत्नी दोनों भगवान की पूजा आराधना में लग गए और उनका जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत होने लगा। मित्रों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हुई है, आप लोग कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और एक बार और नीचे सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो जाए और